साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। आज मैं किसान आंदोलन की चर्चा करूंगा, उस किसान आंदोलन की जिसने मोदी सरकार को हिला कर रख दिया। इस किसान आंदोलन की 9 उपलब्धियों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इन उपलब्धियों को जानने से पहले आपके ध्यान में ये बात रहना जरूरी है कि जब से मोदी जी ने सत्ता का सफर शुरू किया है, तब से उनकी राह में कभी कोई आंदोलन दीवार बनकर खड़ा नहीं हुआ। जब भी कोई आंदोलन नेक नियत से शुरू हुआ तो मोदी जी ने उस आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए उसकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की, या फिर अगर बदनीयत से कोई आंदोलन शुरू हुआ तो फिर जनता ने ही उसे पूरी तरह से कुचल दिया। जिस नेता ने मोदी जी की राह में रुकावट डालने की कोशिश की, उसे जनता ने हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के गर्त में ढकेल दिया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर किसान आंदोलन ने किस प्रकार मोदी सरकार को हिला कर रख दिया, ये भी हम आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले किसान आंदोलन की 9 उपलब्धियों को जान लीजिए। किसान आंदोलन ने देश की जनता को कोरोना के प्रति पूरी तरह से बेपरवाह कर दिया। यही है किसान आंदोलन की पहली उपलब्धि। जी हां, भूल तो नहीं गए वो तस्वीरें, किसानों की भारी भीड़, नारेबाजी, शानदार लजीज खाने, रहने की शानदार कुटिया, जिम, 5 स्टार सुविधा और भी ना जाने क्या क्या। आंदोलन की ऐसी तस्वीर इससे पहले भारत ने कभी नहीं देखी। इससे पहले किसान जब पंजाब से दिल्ली की ओर मार्च कर रहे थे तो रास्ते में कई बार हिंसा हुई। नवंबर 2020 को जिस प्रकार 4 जगहों पर हिंसा हुई, उसे देश विदेश की मीडिया ने प्रचारित किया। पंजाब और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों के अलावा दिल्ली की सीमा पर सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर में किसानों के आंदोलन की तस्वीरों ने सबका ध्यान खींचा। देश भर के लोगों को लगा कि जब किसान इस प्रकार भारी संख्या में जुटकर आंदोलन कर सकते हैं, उनको कुछ नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है कि कोरोना कुछ नहीं है। यही नहीं, किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं ने अपने बयानों से लोगों के बीच भ्रम को और पुख्ता करने का काम किया। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का ये बयान सुन लीजिए। कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है। 5 महीने से धरनों पे बैठे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां की हैं, आज तक एक भी सिंगल आदमी भी कोरोना से नहीं मरा। ये तब का हाल है जब एक्सपर्ट लगातार ये बता रहे थे कि किसान आंदोलन देश को कोरोना की दूसरी लहर में झोंक सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की 30 नवंबर 2020 की ये रिपोर्ट देख लीजिए। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक ने इस पर चिंता जताई, लेकिन किसान आंदोलन चलाने वालों ने इसकी भी मर्यादा नहीं रखी। 7 जनवरी की ये रिपोर्ट पढ़ी। इसमें लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे expressed concern over the possibility of spreading of COVID-19 due to the farmers' protest at various border points of Delhi. लेकिन सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट या फिर सिविल सोसाइटी के लोग, किसान नेताओं ने किसी की भी बात नहीं सुनी। जरा किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल जी का ये बयान सुनिए। अभी तक सच बात बोल रहा हूँ, हमें कोई ऐसा केस अभी तक नहीं मिला अपने धरने में जिसके लक्षण जो है, जिसके सिम्टम जो है कोरोना जैसे। कुल मिलाकर किसान आंदोलन की तड़क भड़क और चकाचौंध ने देश भर के लोगों को बेपरवाह कर दिया। जिस वैश्विक आपदा को शुरू में ही प्रधानमंत्री मोदी ने सतर्क करके लोगों को बचा लिया, उन लोगों को किसान आंदोलन ने बेपरवाह करके महामारी की आग में झोंक दिया। अब किसान आंदोलन की दूसरी उपलब्धि की बात करते हैं। किसान आंदोलन ने जहां देश भर के लोगों को बेपरवाह बना दिया, वहीं यह आंदोलन खुद भी अपनी लापरवाही की वजह से सुपर स्प्रेडर बन गया। ये मीडिया रिपोर्ट और राज्य सरकार के बयान से भी साफ होता है। दिल्ली की सीमाओं पर जुटे किसान इसके कैरियर बनने लगे और इन किसानों ने इस बीमारी को यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राज्यों के गांवों तक पहुंचा दिया। पंजाब सरकार के मंत्री TRS बाजवा ने साफ कहा कि किसान आंदोलन से लौटने वाले नेताओं ने ही पंजाब में कोरोना को फैलाया है, यानी
कोरोना को गांव-गांव तक पहुंचाना इस किसान आंदोलन की दूसरी बड़ी उपलब्धि है। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। एक कारण हैगा। खास बात यह है कि कोरोना महामारी जब दूसरी लहर की ओर आगे बढ़ रही थी, तब भी मीडिया में लगातार इसकी चेतावनी दी जा रही थी। इंडिया टुडे का 19 अप्रैल का यह आर्टिकल देख लीजिए। इसका हेडर है फार्मर्स प्रोटेस्ट्स एज पोटेंशियल सुपर स्प्रेडर। इस आर्टिकल में साफ बताया गया है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने किसानों को इसके लिए सतर्क किया है। साथ ही केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को हिदायत देते हुए इसे गंभीरता से लेते हुए किसानों से बात करने को कहा है। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत जी ने चुपके से वैक्सीन भी लगवा ली और जब धरने के बारे में पूछा गया तो जरा सुनिए उनका क्या जवाब था। हम धरना नहीं उठाएंगे, ये कोरोना आ जाओ, कोरोना की सारे रिश्तेदार आ जाओ यहाँ पे, हम धरना खत्म नहीं करेंगे, हम धरना खत्म नहीं करेंगे। इस किसान आंदोलन की तीसरी बड़ी उपलब्धि है अंतर्राष्ट्रीय टूल किट। जी हां, वही टूल किट जिसमें भारत को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई। इस टूल किट को ग्रेटा थनबर्ग ने 3 फरवरी को गलती से ट्वीट कर दिया तो ये पूरा मामला सामने आ सका। हालांकि ग्रेटा थनबर्ग ने बाद में टूल किट वाले ट्वीट को डिलीट कर दिया था, लेकिन तब तक दिल्ली पुलिस छानबीन में जुट चुकी थी। इस टूल किट के पीछे दिशा रवि का दिमाग था, जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार अलग अलग देशों में किसान आंदोलन के नाम पर भारत के खिलाफ प्रदर्शन करना है। पुलिस की छानबीन में इस टूल किट के पीछे के कई और अहम किरदारों के नाम सामने आए। उनमें शामिल है कनाडा में रहने वाला खालिस्तान समर्थक एमो धालीवाल, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की अनीता लाल, अमेरिकी पर्यावरण कार्यकर्ता पीटर फेडरिक और आईएसआई के एजेंट भजन सिंह भिंडर का नाम। भारत को बदनाम करने वाली इस टूल किट के पीछे पाकिस्तान का भी हाथ था। तभी तो जब इसकी मास्टरमाइंड रवि दिशा को गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तानी पीएम इमरान खान भी बौखला गया। इमरान खान की पार्टी ने किया दिशा का समर्थन। इमरान की पार्टी ने दिशा का वीडियो शेयर किया। पीटीआई ने पूछा दिशा रवि को क्यों लिया हिरासत में। इस किसान आंदोलन की एक और बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने भारत ही नहीं दुनिया भर में मौजूद सभी एंटी इंडिया एलिमेंट और अराजकतावादियों को एक प्लेटफॉर्म दे दिया। वो चाहे पाकिस्तान समर्थक हो, खालिस्तान समर्थक हो या फिर सीएए एनआरसी के विरोधी, उन सबको एक साथ एक जगह इकट्ठा होने का मंच दे दिया। जरा देखिए इंग्लैंड में किसान समर्थन के नाम पर किस प्रकार कश्मीर और खालिस्तान समर्थन के नारे लगाए गए। पंजाब बनेगा, पंजाब बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। किसान आंदोलन के नाम पर टुकड़े टुकड़े गैंग और दिल्ली दंगों के आरोपियों के नाम पर समर्थन किया गया, उनकी रिहाई की मांग की गई। किसानों के मंच पर दिल्ली दंगे के आरोपियों के पोस्टर लगे हैं। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर किसान यूनियन उग्राहा गुट ने ये पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टर में दिल्ली दंगे के आरोपियों उमर खालिद, शर्जिल इमाम और खालिद सैफी को रिहा करने की मांग की गई है। ये तस्वीर आप देखिए। अब ये खालिद की तस्वीर का किसान आंदोलन से क्या लेना देना। और कई जगह तो पीएम मोदी के मौत की दुआएं मांगी जाने लगी। ऐसा आंदोलन तो दुनिया ने पहली बार ही देखा। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन के नाम पर वामपंथियों ने भी अपने हाथ धो लिए। दिल्ली के सारे बॉर्डर पर अराजकता फैलाने की कोशिश की। ये तीनों तस्वीर आप देखिए, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर की तस्वीर है। ये तस्वीर किसी पार्टी की है, ये किसी पार्टी का झंडा है। क्या उस झंडे का एजेंडा चल रहा है या फिर वाकई में किसानों का आंदोलन है? इन तस्वीरों से साफ हो गया कि किसान आंदोलन की चौथी उपलब्धि कितनी बड़ी थी। इस किसान आंदोलन की 5वीं उपलब्धि ऐसी है जिसने पूरे विश्व के सामने भारत को शर्मसार कर दिया। लाल किला, जो हमारी आजादी का प्रतीक है, जहां पर प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री हमारा तिरंगा फहराते हैं, जो हमारी आन बान शान का प्रतीक है,
उसे क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया। यही नहीं, लाल किले से तिरंगे को हटाकर वहां खालिस्तान का झंडा तक फहरा दिया गया। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की इन तस्वीरों को भला कौन भूल सकता है। किसान आंदोलन के नाम पर हमारी दिल्ली और लाल किला ऐसी अराजकता का गवाह बना जो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। हजारों किसानों की भीड़ ने लाल किले पर कब्जा कर लिया, वहां तोड़फोड़ की और तिरंगे का भी अपमान किया। इस आंदोलन की छठी उपलब्धि बेहद घिनौनी है। आपने शायद ही किसी आंदोलन में इस प्रकार की दरिंदगी की बात सुनी होगी, लेकिन दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर धरना देने वाले कुछ लोगों ने ये घिनौना काम तक किया। पश्चिम बंगाल की रहने वाली 25 वर्षीय महिला प्रदर्शनकारी के साथ आंदोलन में शामिल किसानों ने रेप किया। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया। खास बात यह है कि इस मामले में जब योगेंद्र यादव से पूछताछ हुई तो पता चला कि उन्हें भी इस मामले में जानकारी थी। आपको बता दें कि इस देश ने हजारों आंदोलन देखे हैं, लेकिन किसी महिला प्रदर्शनकारी के साथ ऐसी घटना कभी नहीं हुई। बाद में कोरोना से पीड़ित होने से उस महिला की मौत भी हो गई। अब तक हम सुनते आए थे कि सरकार ने किसी आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, कई प्रदर्शनकारी मारे गए, लेकिन ये शायद पहला आंदोलन होगा जहां प्रदर्शनकारी अपनी जिद के चलते धरना स्थल को ही उन्होंने मरघट में तब्दील कर दिया। ये पहला आंदोलन है जहां पर किसानों की जिद के चलते मौत का सिलसिला आज भी जारी है। इसकी दो वजह है। कपकपाती ठंड में भी सरकार की सलाह के बावजूद किसान धरना स्थल पर डटे रहे, और दूसरा कोरोना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले करीब 3 महीनों में लगभग 250 किसानों की मौत हो चुकी है। हालात को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता भोपाल सिंह ने भी इस किसान आंदोलन को स्थगित करने की मांग की। अपने किसान भाइयों को कहूंगा कि हम लोग फिलहाल इस अपने जो कार्यक्रम को है, अपने सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सभी बॉर्डरों पे जितने भी हमारे किसान भाई हैं, मैं कहूंगा कि फिलहाल हम लोग इस कार्यक्रम को स्थगित कर दें। साथियों, हमने देखा है कि अगर किसी आंदोलन में एम्बुलेंस फंस जाए तो प्रदर्शनकारी सब कुछ छोड़कर उस एम्बुलेंस की मदद करते हैं। लेकिन इस कोविड-19 महामारी के दौरान जब दिल्ली ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रही थी, तो उस समय किसान आंदोलन ने ऑक्सीजन पहुंचाने की दुश्वारियों को और बढ़ा दिया। केंद्र सरकार को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स ने बताया कि किस प्रकार आंदोलन की वजह से उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई में देरी हो रही है। दिल्ली के टीकरी, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर रास्ता रोके किसानों की वजह से ऑक्सीजन के टैंकरों को लंबा रास्ता तय करना पड़ा। इन दोनों तस्वीरों का आपस में संबंध हो सकता है, इस बात को पहली बार में मानना शायद मुश्किल हो, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाली कंपनी की चिट्ठी से किसान आंदोलन पर सवाल उठ रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रक को किसान आंदोलन की वजह से लगने वाले जाम से बचाने के लिए सरकार को जल्द से जल्द कोई उपाय खोजना होगा। किसान आंदोलन शुरू से ही झूठ और अफवाह की बुनियाद पर टिका रहा। उन मुद्दों को हवा दी गई जो कभी हुआ ही नहीं और जो कभी होगा भी नहीं। ऐसा ही एक झूठ प्रचारित किया गया कि सरकार कोविड के नाम पर इस आंदोलन को खत्म कर देना चाहती है। इस आशंका को लेकर मीडिया में सैकड़ों आर्टिकल मौजूद हैं। यहां तक कि कोरोना में सुपर स्प्रेडर का तमगा लगने के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत किसानों को मूलभूत सुविधाएं भी दी जा रही हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि अगर किसी आंदोलन में एंटी सोशल एक्टिविटीज, एंटी नेशनल चीजें शामिल हो जाएं, तो उस आंदोलन को कुचलना सरकार के लिए आसान हो जाता है। परंतु सच्चाई ये है कि इस आंदोलन में लाल किला हिंसा, एंटी सोशल एलिमेंट, रेप जैसी घटना और यहाँ तक कि कोविड महामारी फैलाने में सहायक होने के बावजूद भी सरकार ने कुछ नहीं किया, बल्कि आंदोलन को चलने देने की व्यवस्था की, उस पर कोई रोक नहीं लगाई। और अब आखिरी बात, आखिर इस किसान आंदोलन ने किस प्रकार मोदी सरकार को हिला कर रख दिया।
इसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों को सही मायने में अन्नदाता मानते हैं, उनकी परेशानियों में अपनी परेशानी देखते हैं। वे सही नियत के साथ उनकी जरूरतों के हिसाब से उनकी मांगों को पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए इन तमाम परेशानियों के बावजूद उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लेना चाहते। लेकिन जो स्थितियां बनती जा रही हैं, उसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि किसान आंदोलन प्रधानमंत्री मोदी के लिए शिखंडी की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस आंदोलन के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया। लेकिन ऐसे में कृष्ण की भूमिका आम जनता को ही निभानी है।